मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो थोड़ा सीरियस बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े सीरियस स्टेटमेंट्स आए मोदी जी की तरफ से। देखो ये स्टेटमेंट वैलिड है क्योंकि मोदी जी ने खुद एक कॉन्फ्रेंस में बोला है। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है और मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। देखो अभी के लिए गिफ्ट निफ्टी गैप अप है, ठीक है। बट ये जो स्टेटमेंट्स है उसके उसके बाद पता नहीं कि यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होगा कि नहीं होगा। एंड बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं जो मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। वोडाफोन आइडिया एंड भारत वायर्स, सहज सोलार और आप लोगों की जो क्वेरीज है वो भी आज कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहली बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी की क्लोजिंग थोड़ी सी हम लोग अगर बोले तो नेगेटिव थी। अगर निफ्टी 24,000 के आसपास क्लोज होता तो ज्यादा बेटर रहता। अब यहां पे क्या चेंजेस है वो समझने की कोशिश करो। देखो मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वर्ल्ड मे फेस डिकेड ऑफ डिजास्टर एम्ड वार क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन रिस्क। अब ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं की है, वर्ल्ड की बात की है, जिसमें उन्होंने इंडिया को भी देखा है क्योंकि ये अभी जो फोकस करे वो इंडिया पे ज्यादा फोकस करे क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है ना। ठीक है, तो ये क्लियर बता रहे कि प्रॉब्लम्स बड़ी आ सकती हैं। और प्रॉब्लम कहां से है तो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, क्योंकि वो अभी भी बंद है। और अगर आप लेटेस्ट अपडेट देखना चाहें तो यहाँ पे एक न्यूज आती हुई दिखाई दी है कि तेहरान जो है वो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे टोल लगाना चाहता है, वो टोल टैक्स बोलते हैं ना। और ट्रम्प ने क्लियर कट वार्न किया अगर अगर आपने लगाया टोल टैक्स तो बहुत खराब टाइम आपके पास आएगा। ओके, तो ये देखो ये सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट होती हुई दिखाई दी है क्योंकि यहाँ पे यूएस एंटर कर चुका है और बहुत तगड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और मैंने आज ही की डेट पे सुना है कि इसराइल ने वापस कुछ बॉम्बार्ड किया है। ठीक है, तो सिचुएशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्लस अगर आप देखोगे तो एफआई ने 2.2 लाख करोड़ इंडियन मार्केट से निकाल चुके हैं, स्पेशली मई मंथ के अंदर 27,000 करोड़। अब देखो सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई एफआई सेलिंग कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं चार्जेस की वजह से। और दूसरा रीजन ये है कि ग्लोबल मार्केट में एआई का बॉम है। ठीक है, एआई बहुत सारी कंट्रीज यूज करी है, डेवलप करी है, जिसमें अमेरिका भी आ जाते हैं, दूसरी कंट्रीज भी आ जाते हैं, चाइना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सुनने में ये आ रहा है कि एफआई वहां पे जा रहे हैं जहां पे एआई ज्यादा क्रिएट हो रहा है, ज्यादा डेवलप हो रहा है। बड़े प्लेस वहां पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, जैसे कि क्लाउड हो गया या दूसरा कोई हो गया, वहां पे एआई ज्यादा इन्वेस्ट करे एफआई प्लेयर्स। इसकी वजह से इंडियन मार्केट से जा रहे हैं और एसटीडी चार्ट तो है ही। तो मार्केट में इसकी वजह से एफआई नहीं आ रहे हैं। सो मार्केट हमारा जो लाइफ पे ट्रेड नहीं कर रहा है आप देखोगे, उसी का रीजन ये है। ठीक है, अब देखो मार्केट, ग्लोबल मार्केट लाइफ हाई पे है तो भी हमारा मार्केट फॉल कर रहा है। सोचो ग्लोबल मार्केट अगर पिटा तो हमारा मार्केट कितना पिट सकता है। सो अभी के लिए थोड़ा सा मोदी जी का जो स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली मार्केट में ये पैनिक क्रिएट करवा रहा है। अब आपको क्या करना है वो सुनो ध्यान से। अभी के लिए टेंशन मत लो। अभी के लिए सिर्फ मार्केट के लेवल्स को समझने की कोशिश करना। लेवल से 22,000 का अगर ये टूटता है, जस्ट एग्जांपल, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा टूटेगा, बट अगर टूटता है तो 20,000 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये पोजिशनल की बात है। अब बात करते हैं इंट्राडे की। अब समझने की कोशिश करो, मार्केट ने ऊपर रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। अगर मार्केट समहाउ गैप अप ओपन होता है तो यहां पे शॉर्ट बिल्डअप बहुत बने हैं क्योंकि क्लियर कट ये फॉलिंग पैटर्न दिख रही है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 23,750, 23,800, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, 23,900 को ले जा सकती है। ठीक है, अगर मार्केट मोदी जी के स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेता है तो। अगर सीरियसली ले लेता है तो आप ये समझने की कोशिश करना कि मार्केट में एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 23,600 पे। अगर ये टूटता है तो वापस मार्केट 23,500, 23,400 को रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। सो ये दो लेवल से जो आपको माइंड में रखने हैं अभी के लिए, कल के लिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका है। अगर देखो वीडियो समझ में पसंद एटलीस्ट लाइक कर देना। सपोर्ट मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तो एटलीस्ट सपोर्ट कर देना। चलिए अब फटाफट रिजल्ट कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी मैं सीरियसली बोलता हूं तो अभी टेंशन मत लो। थोड़े न्यूज नेगेटिव आ रही है और मार्केट ये जानता है, तो अभी के लिए हम लोग ज्यादा सीरियसली नहीं होंगे। बट बस माइंड में एक लेवल्स ध्यान में रखना। ठीक है, माइंड में थोड़े लेवल्स रहना, बाकी अभी टेंशन ज्यादा मत लेना। चलिए वोडाफोन आइडिया की बात करें। काफी लोग चर्चा में है कि भाई सर वोडाफोन आइडिया प्रॉफिट में कैसे हो गए अचानक से प्रॉफिट। देखो ये अचानक से नहीं है, ये सीए का कमाल है। सीए बोलते हैं ना, ऑडिट बोलते हैं ना, अकाउंटिंग, ये उसका कमाल है। अब समझो हुआ क्या है। मैंने यहाँ पे अकाउंट ओपन करके रखा है, इनकी ये रिजल्ट्स ओपन करके रखी है। अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू डेफिनेटली बड़े हैं, यहाँ पे करोड़ में है। इनका टोटल एक्सपेंसेस कम हुआ है, ये भी ओके है। कंपनी ने जो लॉसेस किए, लॉसेस नैरो हुए, ये भी ओके है। फर्क कहां पे आया, अदर एक्सेप्शनल आइटम पे। ठीक है,
जो 57,000 करोड़ की है। अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो आप यहां पे फोकस कीजिए। सी देखो, यहां तक सब कुछ ओके है, ठीक है। ये जो डेटा है ना 57,500 करोड़ का, इसकी वजह से कंपनी ने यहां पे प्रॉफिट बताया है। अगर मैं सिंपल आंसर को तो आप ये समझ के चलो कि कंपनी में जो डेट था ना, वो डेट कम हो गया। कितना? 57,500 करोड़। अब बैलेंस शीट में तो अपडेट करना है कि भाई डेट कम हुआ है, तो ये अपडेट कैसे होगा? बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग, यहां पे डेट को, रिमूव डेट को, यानी कि डेट रिमूव होने पर उसका अदर इनकम मेंशन किया जाता है, तो इसकी वजह से यहां पे प्रॉफिट आया है। आप गूगल सर्च कर लेना, और जो अकाउंटिंग के बंदे वो जानते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनका जो एजीआर ड्यूज था वो 87,000 करोड़ का था, जो कम होके 64,000 करोड़ हो गया। बट मैंने ये तक सुना है कि टोटल कम 23,000 नहीं हुआ, 57 टू 60,000 करोड़ यहाँ पे डेट कम हुआ है उनका, वोडाफोन आइडिया का, जिसकी वजह से आपको ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। आई होप ये चीजें समझ में आ रही है। तो डेट कम कैसे बताया जाए? बैलेंस शीट में अदर इनकम की वजह से बताया जाता है। तो बैलेंस शीट में अभी कोई प्रॉफिट आया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कोई प्रॉफिट नहीं है, अभी भी रिजर्व्स नेगेटिव में है, बस डेट कम हुआ है। और ये जो एजीआई ड्यूज है ना, वो 10 साल पीछे चले गए हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपको पता हो तो, वोडाफोन आइडिया का, जिसमें डेट जैसे डिले हुआ कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, मैंने ये मेंशन किया था। अगर मेरा आपने वीडियो देखा होगा वोडाफोन आइडिया वाला तो, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, इन शॉर्ट में पॉजिटिव न्यूज है। अब क्या वोडाफोन आइडिया कल बूम करेगा? देखो, ये कहना मुश्किल है, बट वोडाफोन है, हाँ, पॉजिटिव मूव आने के चांसेस हैं। आप सिर्फ ये समझ के चलो कि इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। ऐसा हो सकता है गैप अप ओपन वो बाद में सस्टेन ना करे। तो आपको अगर कुछ करना भी है वोडाफोन आइडिया में, तो कल एटलीस्ट 11:30 बजे के बाद देखो मोमेंटम, ठीक है। और क्लोजिंग कैसी आती है, क्या डी हाई पे क्लोजिंग आती है कि नहीं, वो देखना। अगर मान लो गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हुआ ना, तो पीट सकते हैं, और रिटेल वहां पे ट्रैप हो सकते हैं गैप अप में, ठीक है। तो पहले एक बार देखना, जल्दबाजी करना बेवकूफी हो सकती है। हाँ, अगर आपको करना है, मैं ना नहीं बोलूंगा, जिनको करना है कर सकते हैं, बट सिचुएशन समझने की कोशिश करना, और कुछ नहीं। ओके, होप ये क्लियर है। पावर बिल्स, अब देखो एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से, कि फ्यूल प्राइस बढ़े हैं, इसकी वजह से पावर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपका बढ़ सकता है। आज भी सीएनजी के प्राइस बढ़े हैं रुपीज से। टोटल सीएनजी प्राइस 2 दिन में 3 रुपए तक बढ़ चुके हैं, और ये अभी और बढ़ सकते हैं। और पावर बिल्स आप देखोगे वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब इनका डायरेक्टली बेनिफिट कौन लेगा? अदानी पावर, टाटा पावर, टोरेंट पावर, ये सब बेनिफिट लेने वाले हैं। तो ये अदानी ग्रुप के लिए, पावर कंपनीज के लिए डेफिनेटली बहुत बड़े पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। बट इंडिया के लिए नेगेटिव है, क्योंकि ये पावर बिल्स इंडिया की जेब खाली कर सकते हैं। अब सैलरी तो नहीं बढ़ रही है, बट ये चीज नेगेटिव क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो सो कंपनीज, और आप ये समझ के चलो कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए पॉजिटिव है इन शॉर्ट में। ओके, लास्ट 2 न्यूज है, मैं फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ। भारत वायर्स अभी रिसेंटली बहुत तेजी से भागा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, बट रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए हैं। और सी, ये वायर्स कंपनी है ना, ये 2 कंपनी के अच्छे रिजल्ट आते हैं, तीसरी चौथी भी भागना स्टार्ट कर देती है। तो अभी जो मोमेंटम आ रही है ना, उसी की वजह से आ रही है, ठीक है। भारत वायर्स में अभी रिसेंटली आई थिंक बहुत अच्छी मोमेंटम आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब आई थिंक ये है, और ये मुझे देखना पड़ेगा, बट मोमेंटम बहुत अच्छी आई थी, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या आ रहा है वो देख लो। रिजल्ट पहले 200 मिलियन का प्रॉफिट था, जो अब डिक्लाइन होकर 165 मिलियन है। मार्जिन्स भी काफी तगड़े कम हुए हैं। सो शॉर्ट एंड सिंपल में भारत वायरस के रिजल्ट बहुत बेकार है। ये सस्टेन करेगा कि नहीं वो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस बहुत कम दिखते हैं। तो सो केयरफुल रहना अभी के लिए। लास्ट नोट ली, सहज सोलर एसएमई स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया 7% से, सेल्स 33% से बढ़ी है। और अगर मैं चार्ट्स को डिस्कस करूं, यहाँ पे सी कहाँ पे गया, सहज सोलर करके स्टॉक था, यहाँ पे है सहज सोलर। सी 400 का स्टॉक 155 को ब्रेक कर चुका है। सेमीकंडक्टर है, बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। प्रॉफिट आप देखोगे इबिटा बेसिस पे 41% का प्रॉफिट जंप है, और पी सिर्फ 11 की है। सो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। हाँ, बट इसमें अभी देखो मार्केट में क्या है, पैनिक है अभी भी, ठीक है। और जितने भी सेमीकंडक्टर के रिजल्ट्स आने के बाद भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर मोमेंटम नहीं किए हैं। सो आपको ध्यान में क्या रखना है कि पहले देखो कि क्या सस्टेन करता है कि नहीं। इसका बहुत तगड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 200 का है। अगर ये ब्रेक होता है तो अगला रेजिस्टेंस लेने जा सकते हैं, वो है 325 का, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट मैं इसका मोमेंटम देखना चाहूंगा कि कैसी मोमेंटम आती है। चलिए, होप ये सभी चीजें समझ में आ चुकी है।
फटाफट आप लोगों की क्वेरीज डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली क्वेरी से मार्कन्स फार्मा। सर फार्मा में क्या हो रहा है? देखो सर, मैंने मार्कन्स फार्मा का चार्ट देखा, ठीक है। चार्ट्स में छोटी सी मोमेंटम है, वो आप ये समझ के चलो पुलबैक्स है। अभी के लिए तो चार्ट्स में यही दिख रहा है कि पुलबैक्स है। तो ये जो ट्रेंडिंग मूव आ रही थी ना, वैसा ट्रेंडिंग मूव कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 200 से लेके 250 260 का। ये रेंज ब्रेक होगी ना, तब जाके कुछ होगा इसके अंदर, तब जाके डब्ल्यू पैटर्न प्रॉपर्ली बनाएगा। तो अब ये समझो कि जो भी मोमेंटम आ रही है वो जस्ट एक सपोर्ट की वजह से आ रही है 160 पे, या बहुत अच्छी बेस यहाँ पे है 160 टू 120, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एनएमडीसी। सर गरवारा हाईटेक मैं आपको बाद में दिखूंगा, ठीक है। मैं आपको अपडेट करता हूँ गरवारा हाईटेक का। दूसरी लोगों के भी क्वेरीज एक बार देख लो के लिए। वोडाफोन आइडिया मैं बता चुका हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है? देखो, बेस्ट म्यूचुअल फंड में आप ये समझ के चलो कि फोकस करो ऑन मिड कैप्स, ठीक है। अगर आपको आपका व्यू कम से कम 6 साल से ज्यादा है ना, कम से कम 6 साल से ज्यादा, और आप रिस्क मिड ले सकते हैं ना, तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ अच्छा है, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रॉपर जानना है तो हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, हम लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये डेफिनेटली अच्छा है, आप फोकस कर सकते हैं इसका। निप्पॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड का आप जाके चेकआउट कर लेना, पिछले 25 साल का या 20 साल का, आई थिंक एवरेज कुछ 17% से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एनएमडीसी मुझे किसी ने कमेंट किया था। देखो, एनएमडीसी में भी मोमेंटम मैंने क्रॉस चेक की थी आपकी कमेंट को देख के, और मोमेंटम में आप ये समझ के चलो कि मोमेंटम अभी भी साइडवेज की है, इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना मैं एक्सपेक्टेड करता हूँ। हाँ, मेटल्स में मोमेंटम है, बट एनएमडीसी में इतनी स्ट्रांग नहीं है। सो आप क्या समझो कि एक बार के लिए इसका एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने दो। यहाँ पे एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है अराउंड 94 टू 100 का, ओके। वो एक बार ब्रेक हो ना, उसके बाद जाके अच्छी मोमेंटम आ सकती है, क्योंकि ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो वापस आपको ट्रैप करवा सकते हैं, डबल टॉप बना के मान लो ट्रैप कर गया तो क्या करोगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखने की कोशिश करना। ओके, लास्ट नोट द लिस्ट, ओला। सर ओला की न्यूज़ कैसी, पॉजिटिव है? ओके, देखो ओला की एक न्यूज़ आई थी जहां पे उसने एक्सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली बढ़ाया है बैटरीज के अंदर। ग्लोबल मार्केट की ईवी कंपनीज को बैटरीज सप्लाई कर रहा है अभी। बहुत नई अच्छी बैटरीज आई है, लॉन्ग टर्म चलती है, और इसकी वजह से ओला में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। बट अभी के चार्ट्स में मुझे मोमेंटम नहीं दिख रही है। चार्ट पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था 40-41 का, भी रिसेंटली आपने दिखा हो तो। जब तक वो ब्रेक ना हो ना, तब तक नहीं। बस एक बार ये ब्रेक हो जाए, आप समझ के चलो, ये बड़े प्लेयर्स भी इसको पता है बहुत ध्यान से देख रहे हैं ओला को। सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, एक बार के लिए 40-41 ब्रेक हो जाए ना, फिर जैसे कार्ट्रेड हुआ था, स्विगी जोमेटो जोमेटो हुआ था, वैसा कुछ दिख रहा है चार्ट्स पे मुझे भी। बट एक बार के लिए 40-41 ब्रेक अभी रिसेंटली जो बना था वो ब्रेक हो जाए, उसके बाद उसके बाद तो ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा, जो अगला रेजिस्टेंस लेके जाएगा 60-70, एंड देन एक बहुत अच्छे फेज में चला जाएगा ओला, ठीक है। तो मैं भी इसको रडार पे रख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं भी मिस नहीं करना चाहता हूँ, बट रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप समझ के चलो कि न्यूज़ अभी पॉजिटिव और चार्ट्स पे दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद आया होगा। बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, क्रूड ऑयल में 115 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।